गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह अगेन फ्रॉम नोवल दून डिफेंस एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने पी वाई क्यू क्वेश्चंस किया था फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम पी वाई क्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवैल्यूएट या सॉल्व करें, इवैल्यूएट 1 minus tan 2 degree into cot 62 degree whole divided by tan 152 degree and minus का cot 88 degree। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी -√3, ऑप्शन सी √2 - 1 एंड ऑप्शन डी 1 - √2। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलो इवैल्यूएट करो, इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो करना क्या है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है tan a माइनस tan b होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इतना तो देखा होगा ना बच्चों। और अगर यहां पर अगर प्लस लगा दूं तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे में माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे कॉट का भी फॉर्मूला होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर टैन का फॉर्मूला दिमाग में क्यों आ रहा है? टैन का फॉर्मूला दिमाग में इसलिए आ रहा है कि मैक्सिमम जगह यहाँ पर टैन लिखा हुआ है। यहाँ देखो दो जगह टैन लिखा है, यहाँ कॉट लिखा हुआ है। तो मैं इस दोनों कॉट को मैं टैन में कन्वर्ट कर सकता हूं, या इन दोनों टैन को मैं कॉट में कर सकता हूं। एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्योंकि कॉट उतना अच्छा रहता नहीं है जल्दी इसको कन्वर्ट करना, मतलब कॉट के फॉर्म में फॉर्मूला जनरेट करना ज्यादा आसान होता नहीं है, तो मैं टैन के फॉर्म में करूंगा, क्योंकि सब बच्चों को जल्दी टैन का फॉर्मूला याद रहता है। तो करने वाला क्या हूं, पहले सबसे पहले मुझे ये कॉट और ये वाले कॉट को टैन में करना है। चलो वो तो आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, और यहाँ देखोगे एंगल्स देखो ध्यान से, एक है 2 डिग्री, एक है 62 डिग्री, एक है 152 डिग्री, एक है 88 डिग्री। एंगल्स आपको बहुत सारे फॉर्म्स में नजर आ रहा है। तो जब भी बहुत सारा एंगल्स लिखा होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, आप उसको जनरली किसी एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करो। किस फॉर्म में? सिर्फ एक फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक फॉर्म मतलब कि जैसे अगर यहाँ पर 2 है 62 है, तो नीचे भी कोशिश करो कि 2 एंड 62 के फॉर्म में आ जाए। अलग अलग मत रखो, अलग अलग रखोगे तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा हूं अब यहाँ देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आंसर यहाँ लिखा है 1 माइनस tan का 2 डिग्री। देखो ये दो एंगल ना बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 2 एंड 62। मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं। तो tan 2 लिख लिया और इसको लिख लिया cot का 62 डिग्री होल डिवाइड बाय tan 152। अब मैं 152 में नहीं चाहता हूं, मुझे या तो 2 एंड 62 के फॉर्म में चाहिए, एक ही टाइप का एंगल रखो। तो 152 को मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, tan का 90 डिग्री प्लस का 62 प्लस का 62 डिग्री। 90 प्लस 62 कितना होता है, 152 होता है। ठीक है, वैसे ही ये 88 को क्या करेंगे, 88 को लिख सकते हैं कॉट का 90 डिग्री माइनस का 2 डिग्री। मैं इस 2 को यहां इन्वॉल्व कर रहा हूं, इस 62 को यहां इन्वॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ये होगा 1 माइनस tan 2 डिग्री इंटू कॉट का 62 डिग्री होल डिवाइड बाय tan 90 प्लस थीटा। अच्छा ये है किस क्वाड्रेंट में, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो ये बन जाएगा, ये वाला चीज बन जाएगा आपका क्या, 62। ये tan का जो है यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको पता होगा कि जब भी लिखा होता है tan का 90 डिग्री प्लस का थीटा, ये तो है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो चलो सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहां तो माइनस आएगा। लेकिन जब भी 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा होता है, उस केस में tan चेंज हो जाता है कॉट में। तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा माइनस का कॉट थीटा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉट क्यों हो गया, क्योंकि एंगल इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में। तो मैं यहां लिखूंगा माइनस का कॉट 62 डिग्री, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला 88 तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा यहां लिख रहा हूं, कॉट का 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर प्लस का साइन लगेगा।
लेकिन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में, तो ये हो जाएगा tan का थीटा प्लस का tan थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से कॉट 90 माइनस 2 कितना होगा, ये होगा आपका tan का 2 डिग्री। ठीक है ना, इससे क्या हुआ देखो 62 62 2 2 इस फॉर्म में आ गया हमारा फॉर्मेट। अब करना क्या है, अब करना हमें ये है कि अब जो जो कॉट लिखा हुआ है उसको tan में कन्वर्ट कर लो, या जो जो tan लिखा हुआ है उसको कॉट में कर लो। तो मैं ऑब्वियसली कॉट को tan में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, इसको लिख दिया 1 माइनस tan 2 डिग्री, कॉट 62 को लिखेंगे 1 डिवाइड बाय tan 62 डिग्री होल डिवाइड बाय, माइनस आप यहां से कॉमन ले लो, कॉट 62 को लिखो 1 बाय tan 62 डिग्री प्लस tan का 2 डिग्री, ऐसे लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये tan 62 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा tan 62 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री होल डिवाइड बाय tan का 62 डिग्री होल डिवाइड बाय, ये माइनस को तो बाहर ही रहने दो, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस tan 62 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री एंड होल डिवाइड बाय tan का 62 डिग्री, ये tan 62 कट जाएगा। ठीक है, अब इस चाहे माइनस को ऊपर ले जाओ और इसको ऐसे लिख लो माइनस tan 62 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री एंड होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan 62 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर आप इस 62 डिग्री को ए बोलते हो और ये 2 को बी बोलते हो, तो ये वाला भी ए हो जाएगा, ये वाला आपका बी हो जाएगा, तो ये क्या बन रहा है tan a माइनस tan b होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। किसका फॉर्मूला है, जो अभी भी लिखाया था tan a माइनस b का, ये होगा माइनस तो बाहर में है, tan के अंदर a माइनस b, दोनों को माइनस करो, ये हो गया माइनस का tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है √3, ये हो गया माइनस का √3, आंसर इज माइनस का √3। ठीक है, तो भले ऐसा क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन इसमें बहुत सारा कन्वर्शन करना पड़ रहा था। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/5 और मेरा एंगल ए 450 डिग्री से लेकर 540 डिग्री है, फाइंड cos a/2, cos a/2 फाइंड कीजिए। ऑप्शन ए 1/√10, ऑप्शन बी माइनस का √3/10, ऑप्शन सी √3/10 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब लिखा हुआ साइन ए की वैल्यू 3/5 है तो cos a/2 निकालो, तो कोई बोलेगा सर इसमें है क्या, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो निकल जाएगा। साइन ए 3/5 है तो cos a/2 हम निकाल लेंगे ट्राइंगल की मदद से। हाँ, वो ट्राइंगल बना के मदद से हम कर तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल a/2 है, वो कैसे होगा। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले ये चीज कुछ लिखी गई है, यहाँ देखो, तो मेंशन क्या है कि मेरा जो एंगल ए है वो 450 डिग्री से 540 डिग्री है और हमें a/2 पूछा जा रहा है, cos a/2। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये a/2 किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। तो वो कैसे करेंगे, सभी जगह 2 से डिवाइड कर दो, तो ये a/2 कहां से कहां होगा, ये होगा 225 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में, मतलब ये a/2 आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, a/2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है? तो करना क्या, अब यहां देखो cos a/2, sin a से मुझे चाहिए cos a/2, तो वो कैसे आएगा, पहले sin a की मदद से हम निकालेंगे cos a, sin a की मदद से निकालेंगे cos a। वो कैसे, देखो sin a दिया हुआ है ना 3/5, तो आपको पता हो ना ऐसे बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पर a लिख दिया, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा 3, ये होगा 5, तो ऑफकोर्स ये वाला बेस हो जाएगा 4। तो यहां से cos निकालोगे, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा 4/5 हो गया। ठीक है, बस इतना लिखा,
अब ये लिखने के बाद आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। केयरफुल क्या रहना है? अब देखो ये जो ए है, यहाँ पर हम अभी ए निकाल रहे हैं। ए कहाँ से है? 450 से लेकर 540। अब देखना ए कहाँ, 450 से 540, ये होता है 360। 360 में 90 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 450। 450 में फिर से 90 प्लस करेंगे तो ये हो गया 540। मतलब ये जो एक है ए वैल्यू, वो इस वाले क्वाड्रेंट में है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो मेरा कॉस है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा ए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था, इसीलिए कॉस में वैल्यू नेगेटिव आएगा। चलो वो लिख दिया। अब क्या करना है? अब मुझे cos a की मदद से cos a बाई 2 निकालना है। वो कैसे? तो आपने कुछ पढ़ा होगा हाफ एंगल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a होल डिवाइड बाई 2। कभी देखा है बच्चे? cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a होल डिवाइड बाई 2। ये कब यूज करते हैं? जब मुझे इस एंगल को डबल करना होता है, तब यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वैसे अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो अगर cos a पूछा जाए तो ये होगा प्लस माइनस 1 प्लस cos 2a एंड होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कभी भी cos के अंदर जो भी एंगल है, अगर उसको डबल करने की रिक्वायरमेंट आ रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वैसे ही मुझे क्या चाहिए? cos a बाई 2। अगर मुझे यहाँ पर मुझे cos a बाई 2 चाहिए, अगर मैं यहाँ a की जगह पर a बाई 2 लिख रहा हूं, तो फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा ना ऐसे, प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 इंटू जो भी एंगल यहाँ लिखा है वही एंगल यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ a बाई 2 है तो यहाँ पर a बाई 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये क्या बन जा रहा है? प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस कॉस a होल डिवाइड बाई 2, है ना, यही होगा। अच्छा, अब ये होगा प्लस माइनस रूट ओवर 1। कॉस ए का वैल्यू कितना निकाला था? कॉस ए था मेरा माइनस का 4/5, यहाँ हो गया माइनस का 4/5 एंड होल डिवाइड बाई 2। प्लस माइनस रूट ओवर, एलसीएम लेंगे यहाँ 5 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 को नीचे डिवाइड कर दो 1/10। ये आ गया प्लस माइनस 1 का रूट 1 हो जाएगा, नीचे होगा रूट 10। अच्छा, अब यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, तो अब चाहे a बाई 2 किसी भी क्वाड्रेंट में हो, cos का वैल्यू या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, दोनों तो नहीं आ सकता है ना। तो मतलब यहां पर या तो प्लस साइन लेंगे या तो माइनस साइन लेंगे। वो कैसे डिसाइड होगा? वो इसको देखकर, a बाई 2 मेरा तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? cos क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ cos लिखा हुआ है। तीसरे क्वाड्रेंट में मेरा जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा। होगा माइनस का 1/√10। ये होगा माइनस का 1/√10। नहीं लिखा हुआ यहाँ प्लस का दिया हुआ है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे आप वहां पर प्लस वाला लगा देंगे और गलत हो जाएगा इसमें। चलो मूव करते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये थोड़ा सा और भी टफ क्वेश्चन है। इवैल्यूएट 1 by sin 10 डिग्री माइनस √3 cos 10 डिग्री, इसकी वैल्यू बताएं। तो 0 1 2 एंड डी है 4, ठीक है। देखो कैसे करना है, ये टफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 बाई साइन 10 और माइनस √3 बाई cos 10 कितना होगा। क्या आपको साइन 10 और cos 10 का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। वो कैसे होगा? तो पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन 10 डिग्री और यहाँ हो जाएगा कॉस का 10 डिग्री। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा कॉस का 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। ऐसे लिख लिया। और सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन घबराई नहीं। अब करना क्या है ना, ऊपर में, ये जो ऊपर में है, ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, यहां पर हर जगह 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बोला मैंने?
ऊपर में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया बाहर और 2 से डिवाइड कर दिया अंदर, कुछ इस टाइप से। ठीक है, नीचे भी वही करेंगे। नीचे पहले अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एडजस्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां कुछ फॉर्मूला बनने वाला है, यहां भी कुछ फॉर्मूला बनेगा। अच्छा बनेगा क्या, उसको बाद में सोचते हैं, पहले इस 2 को ऊपर लाएंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां करने क्या वाले हैं ना, तो अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इस चीज को, इस वाले चीज को इस पैटर्न में लिखूंगा और फिर जब मैं इस पैटर्न में लिख दूंगा तो उसको कन्वर्ट कर दूंगा साइन ए माइनस बी में। ठीक है, उससे होगा क्या, ध्यान से देखना। तो पहले क्या चाहिए, पहले में मुझे यहां पर एक साइन वाला टर्म चाहिए, फिर इनटू एक कॉस वाला टर्म चाहिए। कॉस वाला टर्म तो है, ये साइन का बनाना है। साइन किस एंगल पर 1/2 देता है बच्चों, ये होता है साइन का 30 डिग्री। फिर माइनस, माइनस के बाद में एक कॉस और फिर साइन। साइन तो है, इसे कॉस बनाना है। कॉस किस एंगल पर √3/2 देता है बच्चों, ये होता है कॉस का 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिवाइड बाय 2 साइन 10 इंटू कॉस 10। तो ये तो आपको पता होगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, इस एंगल का डबल वाला फॉर्मूला साइन 2a। साइन के अंदर में इस एंगल को डबल कर दू, तो वैसे ही 2 साइन 10 इंटू कॉस 10 क्या होगा, साइन का इस एंगल का डबल, साइन का 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप इस 30 को a बोल रहे हो, इस 10 को b बोल रहे हो, तो ये वाला भी फिर a है, ये वाला b है। साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये चीज, इसको क्या लिखेंगे, साइन का a माइनस बी। तो ये हो गया साइन के अंदर 30 माइनस 10 साइन का a माइनस बी डिवाइड बाय साइन 20 डिग्री। ये साइन 20 हो जाएगा ना बच्चों, साइन 20 डिवाइड बाय साइन 20 कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। डी बोला। ठीक है, चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा है कि what is the value of 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8। ऑप्शन लिखा हुआ है 1/2, बी 1/2 प्लस 1/2 √2, सी 1/2 माइनस 1/2 √2 एंड डी है 1/8। ठीक है, देखो ऐसा वाला क्वेश्चन ना मैंने कुछ चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन होगा, आप यूट्यूब में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने वहां पर डील किया है, कैसे इसको हैंडल करते हैं मैंने बताया बिल्कुल डिटेल में, तो आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। तो देखो पूछा जाए इसका वैल्यू कितना होगा, इतना सारा वैल्यू है, इतना सारा वैल्यू कैसे हैंडल करेंगे। तो कभी भी बहुत सारे लिखा हुआ है, कॉस दिस कॉस दिस कॉस दिस इतना लिखा हुआ है, या साइन 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 सब लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि उसमें पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे, ग्रुप, दो दो का ग्रुप। दो दो कैसा ग्रुप बनाएंगे, ऐसे के दो दो का ग्रुप बनाएंगे जिसमें एंगल को प्लस करने से या माइनस करने से ना वो बाउंड्री वाला एंगल आता है। क्या आता है, बाउंड्री एंगल। बाउंड्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं, बाउंड्री एंगल होता है भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसको बाउंड्री, कहीं लिखा नहीं है बाउंड्री। बाउंड्री एंगल मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ, बाउंड्री मतलब जो क्वाड्रेंट्स के बीच का बीच वाला एंगल है वो वाला। जैसे 90 डिग्री कहां पर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, उसका बाउंड्री है, बॉर्डर है। ठीक है, तो अगर किसी भी दो एंगल को प्लस करने से माइनस करने से अगर इस फॉर्म का अगर मेरा आ रहा है तो हम उसी का हम पेयरिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो अगर आप π/8 और 7π/8 को देखोगे और इसको प्लस करते हो, ठीक है, इसको प्लस करेंगे 7π/8,
तो क्या आ जाएगा 8 पाई/8 जो कि होगा पाई, पाई का मतलब 180। वैसे अगर इन दो एंगल को प्लस करके देखोगे 3 पाई/8 प्लस 5 पाई/8, तो ये भी आएगा 8 पाई/8 जो कि होगा पाई, जो भी बाउंड्री एंगल है। बाउंड्री मतलब बॉर्डर एंगल है, कुछ ही बोल लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इन दोनों का ग्रुप बनाना पड़ेगा और इन दोनों का ग्रुप बनाना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं काम। तो मैं क्या करूंगा, पहले ग्रुप में 1 + cos π/8 और 1 + cos 7 π/8 को रखूंगा, और दूसरे ग्रुप में 1 + cos 3 π/8 और 1 + cos 5 π/8 को रख दूंगा। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हर ग्रुप में बड़े वाले एंगल को कन्वर्ट करो छोटे एंगल में, बिगर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करो, बिगर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करो। कैसे, बहुत सिंपल है। देखो मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है ना, π/8 + 7 π/8 पाई है। तो जैसे यहां वाला देखो 3 π/8 + 5/8 पाई है ना, तो 3 π/8 जो छोटी वाली एंगल है इसको इधर मुड़ ले आओ। तो 5 π/8 को क्या लिखेंगे हम, पाई में से घटा दो 3 π/8। वैसे इसमें भी क्या करेंगे, छोटी वाले एंगल को उधर मूव कर दो। तो 7 π/8 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, पाई में से घटा दो π/8, ऐसे लिखना है। तो चलिए हम यहां लिखते हैं, यहां लिख दिया 1 + cos π/8, यहां लिखेंगे 1 + cos 7 π/8 की जगह पर पाई में से घटा दो π/8। सिमिलरली छोटे वाले एंगल को हम छुएंगे नहीं, बिल्कुल वैसे ही छोड़ देंगे, और जो बड़ी एंगल है उसे हम कन्वर्ट करेंगे फिर से। 5 π/8 को हम लिखेंगे पाई में से घटा दो 3 π/8। अच्छा, पाई मतलब 180 होता है, 180 में से कोई भी एंगल घटाएंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में। ये भी है दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको आप लिख दीजिए 1 + cos का π/8, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 - cos π/8। इसी तरह से 1 + cos 3 π/8 इंटू 1 - cos 3 π/8, ऐसा लिख दिया। अच्छा, a + b इंटू a - b, a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर π/8। इसमें भी a + b इंटू a - b, a² - b²। अच्छा, यहां बन रहा है 1 - cos स्क्वायर π/8। 1 - cos स्क्वायर सब π/8 क्या होता है बच्चों, ये होता है sin स्क्वायर π/8। उसे तो 1 - cos स्क्वायर 3 π/8, sin स्क्वायर 3 π/8, यहां तक लिया है। ठीक है। अच्छा, एक बार इतना तो कर लिया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अब सबसे पहले π/8 होता कितना है, तो अगर π/8 को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई से, तो कितना आएगा, ये आएगा 40, 4 से काटेंगे 4 4 60 45, और ये आएगा 2, ये आ रहा है 45/2 डिग्री। 45/2 डिग्री का साइन पता है क्या, नहीं पता है। तो इसका क्या मतलब, 45/2 को तो निकलेगा नहीं, तो मतलब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं 45/2 का डबल कर दूं तो ये मुझे 45 डिग्री दे देगा, और मैं उसका वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे एंगल डबल हो जाए, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, आपको नहीं पता होगा तो देख लो आप। तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया था पीछे, कॉस का डबल करने वाला फॉर्मूला, कॉस में एंगल को डबल करने वाला ये फॉर्मूला था, या कॉस में इस एंगल को डबल करने वाला फॉर्मूला बताया था। वैसे एक साइन का भी होता है। तो साइन का होता है क्या बच्चों को नहीं पता है, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2a एंड होल डिवाइड बाय 2। 1 में से माइनस करेंगे cos इस एंगल का डबल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो वही करने वाला हूं। यहाँ π/8 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर π/8 लिखूंगा तो यहाँ क्या होगा 2 × π/8, जो कि होगा π/4। तो इस चीज का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 में से माइनस कर लो 2 × π/8। चलो प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, डिवाइड बाय 2। वैसे इस वाले के लिए भी लिखेंगे 1 में से माइनस कर लो cos का 2 × 3 π/8 एंड होल डिवाइड बाय 2। यहां से काट दो, ये 4 बच जाएगा, यहां से काट दो, ये 4 बच जाएगा। ये आ रहा 1 - cos π/4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 - cos का 3 π/4 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब
cos पाई बाय 4 कितना होता है बच्चों? ये होता है 1/√2 डिवाइड बाय 2। cos 3 पाई बाय 4 का मतलब होता है cos का 135 डिग्री। जल्दी लिख देता हूँ, इसको लिखेंगे cos का 180 में से घटा दो 45 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये होगा माइनस का cos 45 डिग्री, ये होगा माइनस का 1/√2। तो ये माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/√2 डिवाइड बाय 2। a - b इंटू a + b, a² माइनस b² और 2 × 2 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा डिवाइड बाय 2। एक में से हाफ घटाएंगे तो हाफ आएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। आंसर इज 1/8। तो आप देख सकते हो बच्चों किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे मैंने 2-3 क्लास पहले ही बताया था कि सबसे जो टफेस्ट सेक्शन है, सबसे जो टफ क्वेश्चन आता है एनडीए में, वो ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है, और दिनों दिन उस क्वेश्चन का लेवल हाई होते जा रहा है। ठीक है ना, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ये था चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इफ tan alpha plus beta is equal to 2, tan alpha plus beta, tan alpha minus beta is equal to 1, तो tan 2 अल्फा का वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है -3, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है माइनस का 1/3 एंड ऑप्शन डी है 1। ठीक है बच्चों, अब करेंगे क्या, ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। हमें चाहिए tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा तो तभी निकलेगा जब बीटा खत्म होगा, या अगर tan अल्फा का वैल्यू पता चल जाए तो मैं tan 2 अल्फा निकालूंगा हाफ एंगल फॉर्मूला से। तो कैसे भी करके आपको बीटा को हटाना है। अब बीटा हटे कैसे, आप ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। तो क्या मैं tan 2 अल्फा को लिख सकता हूं ऐसे, देखना, इन दोनों एंगल की मदद से क्या मैं 2 अल्फा बना सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। कैसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, हाँ या ना? अगर मैं आप ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस चीज को आप कह दीजिए ए, इस चीज को कह दीजिए आप बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस यही करना है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, ये लिख दिया। अब इसका जो वैल्यू है उतार कर रख दो। 2 + 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 इंटू 1, 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, 3 डिवाइड बाय -1 जो कि होगा -3। तो आंसर कौन सा है? -3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, इफ sec theta minus cosec theta is equal to 4/3, फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है 1/2, सी है -2 एंड 1/2, और डी लिखा हुआ है नाइदर 1/2 नॉर -2। 1/2 भी नहीं है, -2 भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जो भी क्वेश्चन कराना हो थोड़ा सा अलग लेवल का होगा, इतना आसान होगा नहीं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको दिमाग खुलेगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा 4/3 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ देखो, तो यहाँ लिख दिया सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है 4/3। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो क्या इसकी मदद से हम ये सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा ला सकते हैं क्या? ऐसा कहीं आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ तो आएगा नहीं।
तो क्या करेंगे अब यहाँ देखना, पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे सेक और कॉसेक की मदद से साइन एंड कॉस लेना है। तो कॉस को सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ये बराबर हो गया 4/3। ठीक है, ये चीज हो गई। मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए, वो कैसे आएगा, एलसीएम ले लो, साइन थीटा यहाँ आएगा, कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, तो इसको लिख दिया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4/3। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, एक बार मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा 4/3 है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे इसमें, और कुछ कर सकते हैं क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो वो कितना होगा, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर होगा 4/3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है क्या, नहीं, ये तो दिया नहीं गया है, तो फिर कैसे करेंगे इसमें, तो चलिए कुछ सोचते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। मुझे जब तक इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा मैं तो कुछ निकाल ही नहीं पाऊंगा, और मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जो सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है। एक काम करते हैं ना, पहले इसको स्क्वायर कर देखते हैं, स्क्वायर करने से कुछ बनेगा क्या, अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूंगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये वो देख लेते हैं, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 16/9 आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2ab 2 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 16/9 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको सकते हैं 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ नीचे आएगा ना, ये आएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर 16/9 आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2, ये वाली चीज चाहिए मुझे, इसको पहले लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16/9। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, ये तो 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16/9। ये चीज हम कर क्यों रहे हैं, ये चीज हम इसके निकालने की कर रहे हैं, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे भी करके चाहिए। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो तुम लोग को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कुछ नाम दे देता हूँ, उसको चलो एक्स बोल देता हूँ, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा 1/x², ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय एक्स बराबर 16/9, है ना बच्चों। एलसीएम लेते हैं, जैसे मैं बोला ये टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन जो भी है उसमें करना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा तरीका नहीं है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ होगा x², यहाँ होगा 1, और यहाँ x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x बराबर 16/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 माइनस 18x बराबर 16x², सबको इधर ले आओ, ये होगा 16x² प्लस 18x माइनस का 9 बराबर 0। 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 आएगा, 144 का देखते हैं मैनिपुलेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आएगा 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 18 चाहिए मुझे, 3 3 से 9, 9 2 जा 18, 18 36 हो जाएगा, 9 2 जा 18 36, 36 and 4 9, 2 जा 4 4 जा 8, तो ऐसा नहीं हो रहा तो इस तरह से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्स निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, कभी देखा है ऐसा, ये वाला लगाते हैं, तो x कितना होगा माइनस का 18 प्लस माइनस b का स्क्वायर, ये होगा 324 माइनस 4 इंटू ए 16 इंटू सी माइनस का 9 डिवाइड बाई 2a, आएगा माइनस का 18 प्लस माइनस 324 एंड प्लस 16 4 64, 64 इंटू 16 करके देखते हैं, तो ये आएगा 64 इंटू 9 करो
9 4 जा 36, 3 9 6 जा 54, 576। 576 में 324 प्लस करेंगे 0 1, ये 9 होगा 0 1, 900 आ रहा है। यहाँ लिख लेते हैं ये 324, ये आ रहा था 576 डिवाइड बाय 32, ये आ रहा है 900। 900 का रूट कितना होता है बच्चों? वो होता है 30 डिवाइड बाय 32। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। x आ रहा है मेरा माइनस का 18 प्लस माइनस 30 डिवाइड बाय 32। x आ रहा है माइनस का 18 प्लस माइनस 3 होल डिवाइड बाय 32। आई थिंक यही का चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार प्लस देंगे माइनस देंगे, तो प्लस लेने से ये वाली चीज आ जाएगी और माइनस लेने से ये चीज आ जाएगी। तो x कितना आ रहा है? 30 में से 18 घटाएंगे, ये आएगा 12 डिवाइड बाय 32 और यहाँ पर आएगा माइनस का 48 डिवाइड बाय 32। 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे, ये 4 3 जा 12, 8 जा 4 से काटेंगे 4 1 जा 2 और 4 8 जा 4 से काटेंगे 4 3 जा 4 2 जा। तो x का वैल्यू आ रहा है 3/8 और x का वैल्यू आ रहा है माइनस का 3/2। x था क्या? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा 3/8 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, इसी के वैल्यू इस्तेमाल करके पीछे रखते हैं। तो देखो हमें चाहिए था ये वाला चीज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है 4/3 इंटू दिस थिंग, लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर था 4/3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैल्यू रख दो, एक बार ये होगा 4/3 इंटू 3/8 और दूसरा बार होगा 4/3 इंटू माइनस का 3/2। तो यहां से काटेंगे, ये आ गया 1/2 और यहां से काटेंगे, ये आ गया माइनस का 2। हाफ एंड माइनस 2, हाफ एंड माइनस 2 इसी ऑप्शन में। तो देखो बच्चों किस लेवल का क्वेश्चन है, लग रहा है इतना सिंपल लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इतना लेंदी क्वेश्चन। तो जब तक आपने टफ क्वेश्चंस किया नहीं होगा ना तो फिर आपको पहचान में नहीं आएगा कि क्वेश्चन इजी है या टफ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो भी किताब आपके पास में है ट्रिग्नोमेट्री की, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए ताकि ऐसे जाके जो टफ वाले क्वेश्चन है जिसमें 10 मिनट खा जा रहा है अकेला, 10 मिनट में आप सोचो कितने क्वेश्चंस कर लोगे। अब ये क्वेश्चन करने से सोचो कि आप कर तो लोगे लेकिन अब उतने में आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो लेंदी वाले होते हैं वो आप कैसे बच जाओ, उसको छोड़ सकते हो, वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो तो गया, होना बड़ी बात नहीं है लेकिन कम टाइम में होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट लग गया तो उससे फायदा क्या है, फिर उतने में तो आप बहुत क्वेश्चन कर लोगे। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? क्वेश्चन 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन टफ क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री एंड प्लस का tan 81 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है -1 0 1 एंड डी। तो बच्चों मेन चीज क्या है ना, देखो मेन चीज यह है कि यहाँ पर जो मैं क्लास में जो बता रहा हूँ वो ये है कि जो टफ क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं और इससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखना कि हम कैसे मैनिपुलेशन करके जो हमें चाहिए वो हम ला सकते हैं। इजी इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये टेक्निक सीखने का तरीके के लिए हम यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर्स हम यहाँ बना रहे हैं। अब देखो फिर से इतना सारा tan लिखा हुआ है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम ग्रुप बनाएंगे। किसका ग्रुप बनाएंगे? जिसमें एंगल को प्लस करने से या माइनस करने से बाउंड्री एंगल बन रहा है। जैसे 9 + 81 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 27 + 63 करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो मतलब इनका ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो वही काम करने वाले हैं, tan 9 डिग्री प्लस tan का 81 डिग्री लिख दिया और दूसरे ग्रुप में माइनस कॉमन लेके आप लिख दो tan का 27 प्लस tan का 63। ठीक है, अब क्या करते हैं, बड़े एंगल कन्वर्ट करते हैं छोटे एंगल में, बड़े एंगल कन्वर्ट करेंगे छोटे एंगल में। कैसे? tan 9 को तो छुएंगे नहीं
क्या 81 को लिख सकते हैं 90 डिग्री में से माइनस कर लो 9 डिग्री। वैसे ही 27 को तो छुएंगे नहीं क्योंकि ये छोटी एंगल है। ये 63 को लिखेंगे 90 डिग्री में से माइनस कर लो ये 27 डिग्री। ठीक है। अच्छा tan 90 माइनस थीटा, अब बता चुका हूं कई बार, ये हो जाएगा cot थीटा, मतलब cot का 9। वैसे ही tan 27 तो 27 रहेगा, tan 90 माइनस 27 ये होगा cot का 27। पर क्या करना है, इस पर क्या करेंगे? तो कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं ना, इसको साइन एंड कॉस में तोड़ लेते हैं। चलो वैसे कर लेते हैं, सबको साइन एंड कॉस में तोड़ो, तो इसको लिखेंगे साइन 9 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 9 डिग्री प्लस का कॉस 9 डिग्री डिवाइड बाय साइन 9 डिग्री। यहां पर भी साइन का 27 डिग्री डिवाइड बाय कॉस का 27 डिग्री प्लस कॉस का 27 डिग्री डिवाइड बाय साइन का 27 डिग्री। इस तरह से एलसीएम लो, तो यहाँ एलसीएम लेंगे आएगा साइन 9 डिग्री इंटू कॉस का 9 डिग्री इंटू यहाँ पर ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस का यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री एंड डिवाइड बाय साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 1 होता है, एंड नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जो 2 से डिवाइड होगा वो चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। क्यों कर रहे हैं? वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनाने के लिए। यहां भी वही करना है, यहाँ 1 आएगा और साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस को 27 1 आएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड वाला इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये 2 बन जाए, और यहाँ होगा 2 साइन 27 डिग्री इंटू कॉस का 27 डिग्री। ठीक है, ये होगा 2 टाइम 2 साइन इंटू कॉस 9, इस एंगल का डबल वाला साइन, साइन का 18, और यहाँ पर इसका डबल साइन का 54 डिग्री। साइन 18 कितना होता है बच्चों? साइन 18 होता है √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। साइन का 54, साइन का 54 कर सकते हैं, साइन का 90 में से घटा दो 36 जो कि होगा कॉस का 36, एंड कॉस का 36 कितना होता है √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। इसको ले दिया √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 4 को ऊपर लिया 4 को ऊपर लिया, 8 डिवाइड बाय √5 माइनस 1, 8 डिवाइड बाय √5 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1, इसको उधर मल्टीप्लाई करो इसको उधर मल्टीप्लाई करो, तो आएगा 8 √5 प्लस 8 माइनस 8 √5 प्लस 8, ये कट जाएगा 8 प्लस 8 16, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा 16 डिवाइड बाय 5 में से 1 घटा दिया 16 डिवाइड बाय 4, आंसर है 4। ठीक है ना बच्चों, देखो ये सारे क्वेश्चन जो ना बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, आपको ना अब ये किसी भी किताब में मिल जाएगा। आप 11वीं की कोई भी किताब उठा लीजिए और इसमें देखोगे ये मैं जितनी भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, भले ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सारे आपको किताब में मिल जाएंगे। तो अगर आपने 11वीं की किताब में अच्छे से किया है ना, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रगड़ लिया है, तो ये सब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा लेवल हाई है इन क्वेश्चंस का। चलिए आगे, ये था 7वां क्वेश्चन। 8वां लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कॉस थीटा है, ठीक है, तो व्हाट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए है -√2 कॉस थीटा, बी है -√2 साइन थीटा, सी है √2 साइन थीटा, और डी है 2 साइन थीटा। ये वाला क्वेश्चन जो है ना 10वीं का है, 10वीं की हर किताब में मिल जाएगा आपको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √2 कॉस थीटा है तो बताइए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए पहले जो कुछ लिखा है लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा।
अब इसकी मदद से मुझे cos थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए। अब वो कहां से आएगा? तो देखो साइन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, कॉस का भी कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इस कॉस का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर हम प्लस में से ये माइनस कैसे ले आए? तो एक ही तरीका है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। तो फिर ये a प्लस बी का स्क्वायर ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इंटू है, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा एक काम, एक मिनट मुझे यहाँ लिख दिया 2 कॉस थीटा। अगर आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो फिर आप देखोगे ना ये वाला टर्म जनरेट नहीं हो पाएगा। क्या नहीं आ पाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं हो पाएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। तो करना क्या ना, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग करना है। आप क्या करो, इन दोनों टर्म को उठाकर इधर ले आओ। देखो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने इससे पहले किया था 1 लिखने से आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है वहां पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली इसको पकड़ के इधर ले आ रहा हूं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 कॉस का थीटा माइनस कॉस का थीटा कॉस का थीटा, और इसको दिलाएंगे तो माइनस का साइन का थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मुझे मिल जाए, ठीक है। अब यहां लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना है वो दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रूट 2 कॉस थीटा है, ये हो गया रूट 2 कॉस थीटा होल मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको नीचे डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय रूट 2 कॉस थीटा। कॉस कॉस काट दो, 2 डिवाइड बाय रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2 एंड साइन थीटा, ठीक है। तो रूट 2 साइन थीटा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 इज इक्वल टू 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 एंड प्लस cos थीटा 4। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 0, B1, C2 एंड D4। अब देखो इसको कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 4 साइन वाले टर्म्स हैं और उसके अंदर सारा का सारा एंगल आपको अलग अलग नजर आ रहा है, ठीक है। और इन चारों साइन को जोड़ने के बाद 4 आना चाहिए। अच्छा आपको पता है साइन का वैल्यू कहां से कहां होता है? साइन का वैल्यू होता है -1 से लेकर +1, मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो इन चारों को जोड़ने पर 4 कब आएगा? इन चारों को जोड़ने पर 4 तभी आएगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर ये 1 नहीं होगा, अगर मान लो किसी का वैल्यू अगर 1 से कम हो जाए, इन चारों साइन में से किसी भी एक साइन का या एक से ज्यादा साइन का वैल्यू 1 से कम हो जाए, तो क्या इनको जोड़ने पर 4 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो ये 4 तभी आएगा जब इन सारे की वैल्यू 1 होगी। अच्छा साइन किस एंगल पर 1 देता है? तो साइन एंगल देता है π/2 पर या 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब ये θ1 आंसर, इसका मतलब कि ये जो सारे एंगल्स हैं ये आपका π/2 होना चाहिए। π/2 का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, तभी 1 देगा। अब मुझे क्या पूछा जा रहा है? इसका वैल्यू निकालो। कुछ नहीं, ये θ1 θ2 θ3 θ4 ये 90 रख दो यहाँ पर। ये आएगा कॉस का 90 डिग्री प्लस कॉस का 90 डिग्री प्लस कॉस का 90 डिग्री प्लस का कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है बच्चों? 0 होता है।
तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है।